अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहारिया मकई के सीड ट्रीटमेंट के बारे में है, जिसमें हम ये देखेंगे कि बहारिया मकई के बीज को ट्रीट करना क्यों लाजमी है, इसको कौन से ज़हर से ट्रीट करना चाहिए, अगर हम इसे ट्रीट किए बगैर काश्त कर दें तो उससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, और अगर बीज की प्रॉपर सीड ट्रीटमेंट करके काश्त करें तो उससे हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। बहारिया मकई में बीज की सीड ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। उसकी वजह यह है कि बहारिया मकई की काश्त ज़्यादातर जनवरी और फरवरी के महीने में होती है। इस दौरान टेम्परेचर भी कम होता है और काश्त करते वक्त हम साथ में पानी भी लगाते हैं ताकि बीज की जर्मिनेशन सही तरीके से हो। तो इसलिए हमारा बीज 10 से लेकर 20 दिन तक ज़मीन में पड़ा रहता है। इस दौरान बीज के ख़राब होने, इसको फंगस लगने या इसके गलने का चांस होता है या ख़तरा होता है। तो इसके बचाव के लिए और इसके अलावा जब बीज की जर्मिनेशन हो रही होती है या मुकम्मल हो जाती है तो इसके बाद इस पर शूट फ्लाई का हमला होता है, जो पौधे को काट कर नुकसान करती है। बाद का तो वो पौधा ख़त्म हो जाता है। तो इन दोनों मसलों के हल के लिए बहारिया मकई में भी और मौसमी मकई में भी सीड ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। और इसके बरक्स अगर हम बीज को बगैर ट्रीट किए काश्त कर दें तो इससे एक तो हमारा उगाव या जर्मिनेशन कम होगी, बीज उसमें गल जाएगा। और अगर फ़र्ज़ करें जर्मिनेशन हो भी जाती है तो बाद में शूट फ्लाई के हमले के बाद हमारे काफ़ी सारे पौधे ज़ाया हो जाते हैं, जिससे हमारी जो प्लांट पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है, जो हमारी पैदावार में डायरेक्ट कमी का बायस बनेगी। क्योंकि बहारिया मकई हो या कोई भी फसल हो, उसमें अच्छी पैदावार का एक अहम फैक्टर प्लांट पॉपुलेशन भी होती है। अगर हमारी प्लांट पॉपुलेशन या पौधों की तादाद पूरी होगी तो हम किसी भी फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और अगर हमारी प्लांट पॉपुलेशन ही पूरी नहीं होगी तो चाहे हम कितनी खादें या जो भी कर लें तो हमारी अच्छी पैदावार नहीं आएगी। तो बीज को कौन से ज़हर से ट्रीट करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी ट्रीटमेंट करें तो हमारा फोकस दो चीज़ों पर होना चाहिए। एक, हमारा बीज गलने सड़ने या फंगस के हमले से बचे, जिसके लिए हम कोई ना कोई फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, उगने के बाद जो शूट फ्लाई का हमला होता है उससे बचाव के लिए हमें कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड यूज़ करना पड़ता है। तो मार्केट में देखें तो ज़्यादातर जो मशहूर ज़हर हैं उनमें होमरे एक्सेल, क्रूज़र, रजाइल सुपर, ट्रंक स्टार, मनसूई, इसके अलावा भी बहुत सारी और प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये वो हैं जो ज़्यादा मशहूर हैं। इनमें बाज़ ऐसे हैं जिनमें सिर्फ इंसेक्टिसाइड है, जैसा कि क्रूज़र। अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो आपको साथ में कोई ना कोई फंजीसाइड मिलाना पड़ेगा। और अगर आप कोई फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का कम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें बायर की होमरे एक्सेल सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा आप मनसूई, अर्जाइल सुपर, कम्बिनेक्स एक्स्ट्रा, ट्रंक स्टार और इसके अलावा और भी कई प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन जो है वो बायर की होमरे एक्सेल है। इसकी दो तीन वजूहत हैं, जिसमें इसकी पहली स्टिकीनेस, यानी कि ये बीज पर बहुत अच्छा चिपक जाता है। और इसके अलावा ये फसल पर कोई स्ट्रेस वगैरह भी नहीं देता। और तीसरा ये, क्योंकि इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड दोनों का कम्बिनेशन है तो इसके इस्तेमाल से हमें कोई और जहर या कोई और प्रोडक्ट शामिल नहीं करनी पड़ती। इसमें दो जहर होते हैं, एक मिडाक्लोप्रिड जो कि इंसेक्टिसाइड है और दूसरा टेबुकोनाजोल जो कि फंजीसाइड है। इसकी पैकिंग अमूमन 200 ml की होती है, जो कि 20 kg बीज के लिए रिकमेंड की जाती है। यानी कि हम एक बोतल से 2 एकड़ का बीज इसे ट्रीट कर सकते हैं। इसको ट्रीट करने का तरीका आसान ही है। आप 200 ml दवाई लें, उसमें 200 ml पानी डालें और बीज को किसी शॉपर की शीट पर डालकर फैला दें और ऊपर इसका छिड़काव करके हाथ की मदद से ट्रीट कर लें। और अगर आपका बीज ज़्यादा है तो फिर किसी ड्रम में या किसी सीड ट्रीटमेंट करने वाली मशीन से, जो कि अमूमन नया सवेरा के डीलर के पास होती है, उसे ट्रीट करवा लें। बीज को ट्रीट करने के बाद इसे सायेदार जगह में रख कर खुश कर लेना चाहिए। इसे धूप में नहीं रखना, साए में खुश करके इसे बीज को उसके मुतल्लिका बैग में डाल दें और जब आपने इसकी बुआई करनी है तो बुआई कर दें। इसे बुआई से 2 दिन पहले आप ट्रीट कर लें। तो
इस तरह बीज की ट्रीटमेंट करके आप फंगस के मसाइल और शूट फ्लाई के मसाइल से बच सकते हैं। मैं तो तकरीबन हर फसल के बीज की ट्रीटमेंट करके इसे काश्त करता हूँ, हाँ वो तिल ही क्यों ना हो, क्योंकि इससे जो हमारी इनिशियल ग्रोथ या पौधे की इब्तदाई ग्रोथ है उसमें काफ़ी इजाफा होता है। तो अगर आप कोई और सीड ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट में उसमें भी बताइएगा कि उसका रिज़ल्ट कैसा है।